दोस्तों, सत्ता संभालना, युद्ध कला सीखना, युद्ध लड़ना, ये सब पुरुषों के काम बताए गए हैं। वहीं महिलाओं को शुरू से कमजोर समझा गया है और वंश बढ़ाने और घर गृहस्थी संभालने से ज्यादा उन्हें और कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तभी तो जब हम इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करेंगे तो सिर्फ गिनी चुनी ही ऐसी रानियां हमें मिलेंगी जिन्होंने अपने दम पर शासन किया हो। लेकिन जिन महिलाओं को ये अवसर मिला, उन्होंने साबित कर दिया कि वे केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि बल में भी मर्दों से आगे हैं। वे अपने दम पर राज्य भी चला सकती हैं और युद्ध भी लड़ सकती हैं। वीरांगना दिद्दा ऐसा ही एक उदाहरण है। दोस्तों, महारानी दिद्दा का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। कश्मीर की वह रानी जिसने अकेले दम पर महमूद गजनवी को हरा दिया था। कहा जाता है कि रानी दिद्दा के पास तेज दिमाग और बाजी पलटने का हुनर होने के साथ साथ युद्ध लड़ने की बेहतरीन कला भी थी। कई जगह यह भी उल्लेख है कि रानी दिद्दा ही भारत में गुरिल्ला युद्ध नीति की जनक थी। तभी तो उन्होंने 35,000 सेना की टुकड़ी का मुकाबला अपने मात्र 500 सैनिकों की टुकड़ी से किया था और मात्र 45 मिनट में ही जंग जीत गई थी। यही कारण है कि इस वीरांगना का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। हालांकि उनसे जलने वाले कई पुरुष राजा उन्हें चुड़ैल रानी के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, इतिहास में दर्ज किस्सों के अनुसार रानी दिद्दा की बुद्धिमत्ता, राजकाज चलाने की निपुणता और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पति ने उनका नाम अपने नाम से पहले लगाया और दिद्दक सेनगुप्ता के नाम से जाने गए। रानी दिद्दा को कश्मीर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि रानी दिद्दा का जीवन मुश्किलों भरा रहा। उनकी किस्मत ने भी उन्हें जीवन के हर पड़ाव पर अलग अलग रंग दिखाए। राजकुल में जन्म लेने के बावजूद उनका पालन पोषण एक नौकरानी के घर में हुआ, लेकिन उनके भाग्य में लिखा राजयोग उनसे कोई छीन नहीं पाया। एक नौकरानी के यहाँ पलने वाली दिद्दा की किस्मत ने एक बार फिर ऐसा रंग दिखाया कि वो फिर से रानी बन गई। कहते हैं कि एक समय था जब देश के हरियाणा, पंजाब और पुंज के हिस्से पर लोहार राजवंश का राज हुआ करता था। दिद्दा इसी राजवंश में जन्मी थी। कहा जाता है कि बचपन से अपंग होने के कारण उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, जिसके बाद एक नौकरानी ने उन्हें पाला। कहते हैं ना, कीमती रत्न भरे तिजोरी में हो या कीचड़ में, उनकी कीमत पर एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता। रानी दिद्दा के साथ भी ऐसा ही हुआ। भले वो नौकरानी के यहाँ पली बढ़ी, मगर गुण उनमें योद्धाओं वाले ही थे। वो बड़ी होकर युद्ध कला में इतनी माहिर हो गई कि पुरुष योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। रानी दिद्दा के जीवन को एक नया मोड़ तब मिला जब एक दिन कश्मीर के सम्राट सेनगुप्ता शिकार के लिए आए और उनकी नजर दिद्दा पर पड़ी। उन्हें दिद्दा को देखते ही प्रेम हो गया, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी करने का मन बना लिया। यहीं से दिद्दा के राजसी जीवन की शुरुआत हुई और वो रानी दिद्दा कहलाने लगी। तमाम जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने राजकाज में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनके आने के बाद उनके सहयोग से साम्राज्य का विस्तार तेजी से होने लगा। उनकी इस बुद्धिमत्ता और कुशलता पर सम्राट सेनगुप्ता इतने मोहित हुए कि उन्होंने सम्मान के तौर पर रानी दिद्दा के नाम का सिक्का जारी कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन समय ने अचानक तब करवट ली जब शिकार खेलने गए सेनगुप्ता की मौत हो गई। उस दौर में पति की मौत के बाद उनकी चिता के साथ पत्नी की सती हो जाने की परंपरा चलन में थी। वो रानी दिद्दा ही थीं जिन्होंने यह नियम तोड़ा। रानी दिद्दा ने पति की मौत के बाद ये कसम खाई कि वो अपने राज्य को असुरक्षित हाथों में कभी नहीं जाने देंगी। इसके बाद उन्होंने अपने इस वचन को निभाने के लिए दिन रात एक कर दिया। कहा यह भी जाता है कि हिंदुस्तान पर कब्जा करने का सपना देखने वाले खूंखार महमूद गजनवी 1025 में जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने आया तो कश्मीर की सुंदरता देखकर उसने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। अपनी इसी सोच के साथ गजनवी आगे बढ़ा, लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि वहाँ एक शेरनी उसके रास्ते में खड़ी है। जानकारी के अनुसार रानी दिद्दा ने गजनवी की सेना से युद्ध लड़ा और अपनी बहादुरी के आगे उसे टिकने नहीं दिया। रानी दिद्दा ने ऐसी रणनीति अपनाई कि गजनवी को राज्य के दायरे में घुसने से ही रोक दिया गया। कमाल की बात यह है कि रानी ने एक बार नहीं, ऐसा 2 बार किया। लेखक आशीष कौल ने रानी दिद्दा पर लिखी अपनी किताब में लिखा है कि कई राजा उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता के आगे टिक नहीं पाते थे। अपनी मर्दानगी पर लगी इस चोट से तिलमिलाकर उन राजाओं ने रानी दिद्दा का मजाक उड़ाया और उन्हें चुड़ैल रानी का नाम दिया। लेकिन रानी दिद्दा को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही राज को चलाती रही जैसे वो चलाती थी। अपने पति की मौत के समय खाई कसम को उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में निभाया। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपने राज्य के लिए एक योग्य वारिस चुना और सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इस प्रकार
एक महान साम्राज्य का अंत हुआ।